हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल लेवल्स डालने के लिए बोला था, सैटरडे को ऑलरेडी डाल दिया है। केवल 30 से 50 लोगों ने वीडियो को देखा है, तो जितने भी लोग बाकी है जाके देखिएगा। मार्केट एक ऐसे मोड में है, वहाँ पर आप फंस सकते हैं, तो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के जो लेवल्स है वो आसानी से नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर भी मैं आपके सामने एकदम आसानी से रख दूंगा, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी के पोजिशनल लेवल्स रखे थे, और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पोजिशनल लेवल मैंने जो भी बोला था वो 2 से 3 लेवल की जो रेंज है वो याद रख लीजिएगा। और बैंक निफ्टी स्पॉट में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या करना है कैसे करना है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब तक 41,800 का ब्रेकडाउन नहीं होगा मंथली चार्ट में एक रेड बेरिश कैंडल के साथ, तब तक मैं पोजिशनली मंदी नहीं मान सकता। अगर 41,800 का ब्रेकडाउन आता है तो 41,800 का जो लेवल है अपना जो दिमाग है वहाँ पे छप कर रख दीजिए, ठीक है। तब तक कोई मंदी नहीं है। बाकी ब्रेकआउट के रीटेस्ट लेवल है, कौन कौन से है, क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल्स में। यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, जो 46,368 या मतलब कि 46,000 से 46,500 का जो एनालिसिस किया था वो 100% परफेक्ट रहा था, ऊपर वाले की मेहरबानी से, ठीक है। तो यहाँ से जो गिरावट है आप देख सकते हो, 45,755 के अराउंड रेसिस्टेंस था, ठीक है। उसके नीचे ब्रेकडाउन आया ना, तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट का लेवल कौन सा बन सकता था, वो 44,135 का बन सकता था, और अभी बनने का चांसेस है, क्योंकि मंथली कैंडल ने 44,135 के नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछ ही रहेगी, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है, ऐसा भी हम मान सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मंदी में है, तो मार्केट किसी को आसानी से नहीं कमाने देगा दोस्तों। तो मैं जो डेली चार्ट है वहाँ पे आऊँगा तब बताऊँगा। यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स होना है, तेज़ी होनी है, तो कैसे है क्या है, तो पहले मंथली चार्ट लंबे टाइम फ्रेम के लिए समझ लेते हैं दोस्तों। तो ये जो 44,135 का लेवल है उसके नीचे अगर क्लोज नहीं करता है ये अगस्त का मंथली रेड कैंडल, ठीक है। हालांकि होने तो कुछ भी है, अभी 4 दिन बाकी है, ठीक है। 2,000 पॉइंट की अपसाइड भी मोमेंटम आ सकती है बैंक निफ्टी में, 2,000 पॉइंट की डाउनसाइड मोमेंटम भी आ सकती है दोस्तों, ठीक है। तो वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल पहला कौन सा है, वो 44,135 का है। 41,800 तो अपने दिमाग में छाप ही लीजिए दोस्तों, ठीक है। और 44,135 का है। अगर मान लो कि यहाँ पे ब्रेकडाउन सक्सेस होता है, 44,135 के नीचे आता है, तो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है वो कौन सा है, 43,530 या 43,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 42,575 या 42,600 या 42,500 साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उसके नीचे आता है डायरेक्ट 41,800 का। और ये 42,500 से ये जो 44,000 या 43,500, ये जो 1,000 से 1,500 पॉइंट की रेंज है ना, वहाँ पे ऑप्शन बायर को काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी एक नैरो रेंज में रह रहा है, तो जितने भी ऑप्शन बायर है खास करके सतर्क रहिएगा इस जोन में, ठीक है। अगर 43,500 का ब्रेकडाउन आता है तो तेजो तरार गिरावट आती है, आपको पैसा मिल जाए अलग बात है, लेकिन जो भी इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं, मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो आउट ऑफ द मनी वालों के काफ़ी सारे ज़्यादा पैसे जाते हैं। इसलिए हम वीडियो डालते ही है, इंट्राडे के लेवल 1 डे इन एडवांस डालते हैं, और अगर हमारा लेवल होता है, मैच होता है, तो ही एंट्री होती है, और वो भी ओनली एंड ओनली इन द मनी का ही मैं आग्रह रखता हूँ दोस्तों। प्रीमियम टिके का आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगा। कुछ लोगों के लाखों रुपए चले जाते हैं, बाद में उसको मालूम ही नहीं होता है कि प्रीमियम क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, इन द मनी क्या है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, 12 मिनट का, 500 से 1,000 लोगों ने देखा है। मेरे को क्या है कि याद नहीं है शायद एग्जैक्टली कितने लोगों ने देखा है, तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन अगर आप ओवन ट्रेडिंग करते हैं तो। लेकिन अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करना चाहे, तो उसके जो लेवल से डेली वीडियो डाल ही देता हूँ, वो लेवल एक्टिवेट हो तो ही काम करिएगा, वरना मत करिएगा। लेकिन आपके पास अगर टेक्निकल स्किल है, नॉलेज है, तो आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं फेसबुक में रील डालता हूँ, 5 मिनट का जो वीडियो है वहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंट ढूंढ के, ठीक है। लेकिन वहाँ पर टाइम का ठिकाना नहीं रहता है, ठीक है, वो मैं पहले से क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। कभी 10 बजे डालता हूँ, कभी 12 बजे, कभी 11 बजे, क्योंकि शेड्यूल इस तरह है, बिजी शेड्यूल है, तो मेरे को वक्त नहीं मिलता है एग्जैक्ट टाइम पे डाल दूँ। कभी मोमेंटम आना बाकी होता है, कभी मोमेंटम आ चुका होता है, लेकिन वहाँ पे ओनली एंड ओनली लर्निंग पर्पज़ के लिए डालता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये लेवल नोट डाउन करके रख लीजिएगा, 44,135, 43,530, 42,575, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, 41,800, और अभी तो 2 लेवल याद रखो तो भी चलेगा।
ये 44,135 और नीचे का 43,530 और ऊपर 44,973 यानी कि 44,980 यानी कि 45,000। वो याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। मैंने 44,135 के अराउंड क्यू ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल हो सकता है, मैंने ऐसा क्यू बोला, ठीक है। यहाँ पर आप वीकली चार्ट में आराम से समझ सकते हो। और 41,135 के नीचे ये जो 43,030 का भी लेवल आता है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था 43,000 से ये 44,500 का जो लेवल है, मतलब कि जो भी 1,000 से 2,000 पॉइंट की, 1,000 से 1,500 पॉइंट की मूवमेंट है, 43,000 से 45,000 की, वहाँ पे बैंक निफ्टी एकदम नैरो रेंज में काम कर रहा है। तो ऑप्शन बायर फंस सकते हो। पिछले 1.5 महीना काम किया था, आप देख सकते हो 43,580 से 44,135 का जो लेवल है ना, देख सकते हो कम से कम 5 से 6 हफ्ते घूमी, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कि लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन रहा है। 44,980 के ऊपर नहीं गया, परफेक्ट रेजिस्टेंस था वहाँ पर ही हाई किया है, ठीक है। इस जो लास्ट वीक कभी गया, तो क्या है कि यहाँ पे हायर लो का कंडीशन बनने की चांसेस है, या लोअर लो लोअर हाई करके मार्केट नीचे भी आएगा, ये भी चांसेस रहेगा दोस्तों। दूसरा 43,030 का लेवल है और 41,800 का तो है ही है मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, ठीक है। चार्ट को थोड़ा और वाइड कर देते हैं तो आपको एकदम क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, ठीक है। 44,135 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 44,973 या 980 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 43,030 का और 41,800 का। और यहाँ पे जो 43,530 का लेवल है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जो 43,530 के अराउंड पुराना रेसिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल 44,135 या 43,530 हम बोल सकते हैं। तो अब देखता है क्या होता है, कैसे होता है। 45,000 के ऊपर गया तो तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन ये आने वाला मंडे ट्यूसडे दिखाएगा। आने वाले हफ्ते के 1 से 2 दिन बहुत महत्व के हैं। अगर बेयर को कंटिन्यू रहना है तो बेरिश मोमेंटम बनाना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा जोन है, यहाँ पे बायर हिम्मत कर सकता है। बायर हिम्मत करेंगे, बायर की स्ट्रेंथ आएगी, सेलर डरेंगे, क्योंकि ये जो एक जोन है वहाँ पे बायर के लिए एसएल बहुत ही छोटा हो जाता है दोस्तों। तो अगर मंडे को अगर तेजो तरार गिरावट नहीं आती है तो मार्केट का रुख है बदल सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देख लेते हैं ना, आपको मालूम है ना मेरे को मालूम है, जब मंडे मार्केट क्लोज करेगा तो भी हमें मालूम पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये 43,030 का लेवल भी आप देख सकते हो डाउन साइड, वहाँ पर भी ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल होने का चांसेस है, या फिर 43,530 के अराउंड ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगर मार्केट 45,000 के ऊपर गया तो ये हमारा जो एनालिसिस है वो सही रहेगा, वरना 43,530, 43,030 और 41,800, जब तक 41,800 का ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक कोई चिंता नहीं है दोस्तों। अगर वो होता है तो हमें डाउन साइड के लेवल में जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और अब किया है कि अब एनालिसिस करना एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट नया लाइफ टाइम हाई कर रहा था ना, तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं थी दोस्तों। अब क्या है कि हमारे पास हिस्ट्री है, मार्केट अप जाए या डाउन जाए एकदम बीच में है, ठीक है। 46,000 वाली जो बैंक निफ्टी है वो आराम से 44,000 44,200 हो चुकी है, मतलब कि 2 से 2,500 पॉइंट की अपसाइड का भी एनालिसिस करना है तो हमारे पास हिस्ट्री है। 2,000 से 2,500 पॉइंट का डाउन साइड का एनालिसिस करना है तो भी हमारे पास हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी, मतलब कि करेक्ट होने का जो चांसेस है, एक्यूरेसी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये है डेली चार्ट, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप 46,200 के अराउंड देख सकते हो। मार्केट ने जो तेज़ी की उसके बाद जो मंदी की वो 46,200 के नीचे 45,660 का लेवल है, वहाँ पे क्या किया, लोअर लो लोअर हाई किया, ठीक है। वापस ये 44,994 यानी कि 45,000 का लेवल था, वहाँ पे गई और वहाँ पे 5 दिन घुमा और रेसिस्टेंस किया। तो हमें वहाँ पे एक आशा थी कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, लेकिन नहीं किया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो वो लेवल कौन सा था, 44,535 का लेवल था, ठीक है। मतलब कि हायर आई तो नहीं, सॉरी, लोअर लो लोअर आई, लोअर लो 46,200 से आप देख सकते हो, लोअर लो लोअर आई। और मैंने ये भी बोला था जब पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था, मार्केट में जो हर एक अपसाइड होगी वो बेचने के लिए होगी क्या, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये पॉसिबिलिटी सही निकली है, आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट ने जितनी भी अपसाइड दी वो गिरने के लिए ही दी, ठीक है। बैंक निफ्टी जितनी अप जाएगी, निफ्टी जितनी अप जाएगी, वो बेचने के लिए हो सकती है क्या, हमने ये भी पॉसिबिलिटी लगाई थी। तो ये पॉसिबिलिटी सही नज़र आती हुई दिख रही है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि तब कोई मंदी के बारे में मान नहीं रहा था और हमने मंदी के बारे में एनालिसिस किया था। तो अब यहाँ से रिवर्सल का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखते हैं। पूरी दुनिया मंदी बोलती है, लेकिन हमारा जो व्यू न्यूट्रल टू बेरिश था, तो अब क्या है कि न्यूट्रल तो है ही, अब बेरिश या बुलिश बनना पड़ेगा, न्यूट्रल नहीं रह सकेगा। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो मार्केट बुलिश है,
ठीक है। लेकिन न्यूट्रल इन द सेंस कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। मैं तीनों साइड नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप बोलेंगे आपने तो बेरिश भी बोला, बुलिश भी बोला, न्यूट्रल भी बोला, दो तीनों में से एक तो होगा और बाद में आप बोल देंगे कि मैंने ये बोला था। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरे लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पे जो रिवर्सल आने का चांसेस है, अगर रिवर्सल नहीं आया तो न्यूट्रल तो नहीं बैठ सके, नेगेटिव तो है। लेकिन यहाँ पे जो रिवर्सल आ गया तो क्या है कि अप साइड का मोमेंटम भी आ सकता है दोस्तों। तो मार्केट को अप या डाउन तो जाना ही है। रेंज में कितनी दिन रहेगा, और जो रेंज में रहने वाली रेंज तो हमने मालूम ही है, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम डेली एनालिसिस करते हैं, तो इंट्राडे में लेवल निकाल लेंगे और लेवल के मुताबिक काम कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन के लिए, जो लोग पोजिशनली काम करना जानते हैं या पोजिशनली काम करना चाहते हैं, ठीक है, जिन लोगों के पास वक्त नहीं रहता है, उन लोगों के लिए है। तो 45,000 के अराउंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाया, 44,535 के अराउंड भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, और उसके बाद ब्रेकडाउन किया और 43,700 तक गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है कि 43,700 के अराउंड आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से वापस नया जो लोअर हाई किया, और जो लोअर लो होना चाहिए था वो नहीं किया, ठीक है। लोअर हाई मतलब कि ये जो था 43,700 के अराउंड जो सपोर्ट लिया, उसके बाद 45,000 के अराउंड वाला की टच नहीं किया, और 2 दिन में ही बहुत ही बड़ी गिरावट कर दी। लेकिन फिर भी 44,200 के ऊपर क्लोज करने में बैंक निफ्टी कामयाब रही है, ठीक है। और यहाँ पे बायर भी एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि हैमर टाइप का कैंडल बना। तो जब तक डेली चार्ट में 43,695 या 43,700 का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक नहीं मानेंगे। और ये रिवर्सल की साइन क्यों है ये आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक लोअर हाई किया, लेकिन जो लोअर लो चाहिए वो नहीं किया, जो लो किया वो भी हायर लो किया, ठीक है। जो हाई और लो दोनों लोअर है, ठीक है। लोअर हाई और हायर लो किया है, सॉरी, ठीक है। लोअर हाई और हायर लो, तो वो क्या है कि थोड़ा अलग हो गया। मतलब कि जो हायर हाई और हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बन के दिख रहा है, ठीक है। अगर आप 43,700 के अराउंड ले लो, यहाँ से 2-4 कैंडलें बनी है, उसके बाद ऊपर चले जाओ तो 45,000 के अराउंड हाई किया, ठीक है। और उसके बाद जो लो किया वो 43,983.75 का फ्राइडे का लो है, आप देख सकते हो डेली चार्ट में, ठीक है। तो वो 43,700 के ऊपर है, और वहाँ से डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का है। अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल ले लो तो ये 300 पॉइंट की जो गिरावट आएगी ना, ये 43,700, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। 43,700 से ये जो, सॉरी, ये 44,000 नहीं, 44,200 है, तो कोई बात नहीं। तो ये 500 पॉइंट का साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो 500 पॉइंट की गिरावट करनी पड़ेगी, सस्टेन करनी पड़ेगी, तब मंदी मानी जाएगी दोस्तों। वरना क्या है कि हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर हो गया है। 43,700 के ऊपर चले जाओ आप तो 45,000, ठीक है, वो हायर हाई कर दिया और हायर लो कर दिया 44,200 के अराउंड। और मार्केट यहाँ पे रुक सकता है, फंस सकता है, ठीक है, रेंज भी बना सकता है। लेकिन डेली तो रेंज नहीं बनाएगा, कभी ना कभी ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस खाने के लिए आएगा, कभी ना कभी ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ठीक है, अगर वापस 43,700 नहीं आता है और यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्स हो के 44,536 और 45,000 को भी काट जाता है, तो जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हायर लो रहेगा और 45,000 के ऊपर जाएगा। और वहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है तो मार्केट में बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो जाएगी दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। समझना, याद रखना जरूरी नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों, ठीक है। डिटेल में एनालिसिस इसलिए किया है आपको पता चले, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। भले वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, आपको आसानी रहे, ठीक है। अब ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था, डीप नॉलेज के लिए था, ठीक है। अगर समझ में ना आए ना तो यहाँ पे आ जाइए लाइन चार्ट में, ठीक है, समझा देता हूँ। जब तक 43,700 का ब्रेकडाउन नहीं होता डेली चार्ट में, तो अब हम मंदी में नहीं जा सकते। और हायर हाई हायर लो कर दिया है, और अब 45,000 के ऊपर मार्केट जाता है और वहाँ से नीचे गुजरता है तो हायर लो की कंडीशन होगी, ठीक है। आसान भाषा में मैंने आपको 30 सेकंड में समझा दिया, और कुछ नहीं है। और जो पुराने जो रेसिस्टेंस है वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि 44,500 है, 44,200 है, 43,700 है, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से और भी आसान भाषा में आपको आ जाएगा। ये नैरो रेंज चार्ट है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सको। और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे कैंडल चार्ट में जो कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। 43,700 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 44,200 का और 44,530 का, ठीक है। ये आप देख सकते हो लाइन चार्ट में, आप क्लियर कट देख सकते हो। जब से 46,200 का जो लेवल आया है ना,
लोअर लो लोअर हाई किया है, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब देख सकते हो 45,660, 45,400, 44,994 यानी कि 45,000, 44,536। तो क्या है कि अब जो लोअर हाई किया है वो 44,536 के अराउंड है। अब जो लोअर लो करना चाहिए था वो नहीं किया है, ठीक है। ये 43,700 का ब्रेकडाउन होगा तो ही लोअर लो होगा, अगर 43,700 का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट में बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हो सकती है। तो ये एक ऐसा एरिया है यहाँ पे मार्केट चेंज हो सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आए, कुछ क्वेश्चन है, जानना चाहते हैं, तो आप में जितनी ताकत हो उस हिसाब से आप चुन चुन के कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर लर्निंग पर्पज़ के लिए आए हैं तो ज़रूर कमेंट करना, हम आपकी जितनी हो सके इतनी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।